पहली मर्तबा रूह आदम अलैहिस्सलाम में डाली गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया, जब मैं उसको बनाऊं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदा करो। इस हुक्म के साथ अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंक डाली, उन्हें जिंदगी दी और इंसानी वजूद का आगाज किया। जब रूह उनमें आई तो आदम अलैहिस्सलाम ने चीख कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह उन्होंने अल्लाह की तारीफ की, अल्लाह की इज्जत से। फिर उनके रब ने उनसे फरमाया, अल्लाह तुम पर रहमत नाजिल करे। ए आदम, अल्लाह की हुक्म के मुताबिक सब फरिश्ते सजदों में गिर गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की तामील करते हुए तो फरिश्तों ने सजदा किया, सब के सब मगर इब्लीस। उसने सजदा करने वालों के साथ होने से ही इनकार कर दिया। इस आयत से ऐसा लगता है कि इब्लीस एक फरिश्ता था, लेकिन ये गलत फहमी है, जो कि सूरह कहफ आयत 50 में साबित होती है, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा था आदम को सजदा करो, और उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो जिन्नों में से था, अपने रब के हुक्म से मुखालिफत की। यही वजह थी कि इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म से इनकार किया। उसके पास भी हम इंसानों की तरह मर्जी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्लीस से पूछा, ओ इब्लीस, तुम्हें क्या हुआ कि तुम सजदा करने वालों के साथ नहीं हुए? इब्लीस, जो कि अपने गुरूर का इजहार करते हुए अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से इनकार किया और कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से बनाया। यह बयान सिर्फ उसके गुरूर को नहीं दर्शाता, बल्कि ये भी साबित करता है कि इब्लीस जिन्नों में से था, जबकि फरिश्ते तो रोशनी से पैदा किए गए हैं। इब्लीस ने आगे ये भी कहा, मुझे ये साया नहीं कि मैं एक इंसान को सजदा करूँ जो आपने बचती हुई मिट्टी से बनाया। इब्लीस की आदम अलैहिस्सलाम से नफरत, जो कि उसके अपने बड़प्पन का दावा था, उसकी अल्लाह की इनायत से गिरावट का सबब बनी। जब वो अल्लाह के सबसे पसंदीदा जिन्नों में से एक था, अब बदनसीब दुश्मन बन गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्लीस के जवाब से नाराज होकर फरमाया, निकल जाओ, तुम पर लानत है। इब्लीस ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की, मेरे रब, फिर मुझे उनकी क़यामत के दिन तक मोहलत दे। मेरे रब, जब आपने मुझे गुमराह किया तो मैं जरूर उनके लिए ज़मीन पर गुनाह को खूबसूरत बना दूंगा और उन्हें गुमराह करूंगा सबको, सिवाय उनमें से जो आपके चुने हुए बंदे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम उनमें से हो जो मोहलत दिए गए हैं क़यामत के दिन तक। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये एक सीधा रास्ता है जो मेरी तरफ लौटा है। बेशक मेरे बंदों पे तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं होगा, सिवाय उनके जो तुम्हारे साथ चले गुमराह लोगों में से, और बेशक जहन्नम उनके लिए वादे की जगह है। उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे उनमें से एक हिस्से के लिए मुकर्रर है। जिंदगी के तोहफे से नवाजते हुए आदम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को इब्लीस और अपने खालिक के दरमियान मुकालमे के बीच पाया। उनके दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए गहरा प्यार और इज्जत बढ़ गई, लेकिन साथ ही वो इब्लीस की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खुली नफरत देखकर हैरान भी हुए। आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस की बगैर किसी वजह के इतनी नफरत समझ नहीं आई। आदम अलैहिस्सलाम को समझ आया कि ये मखलूक गुरूर और तकब्बुर से भर गई थी और उन्होंने इब्लीस को अपना दुश्मन पहचाना। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो फरिश्तों की महफिल के पास जाएं और उन्हें ये कहकर सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। आदम अलैहिस्सलाम के कहने पर फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास वापस आए तो अल्लाह ने फरमाया, ये तुम्हारा सलाम है और तुम्हारी आने वाली नस्लों के दरमियान ये सलाम का तरीका होगा।